एक बक्खो बकरी खरीदा था। ठीक से सुनिएगा। वह बकरी खरीद करके जा रहा था। बकरी आधा किलोमीटर जब गया तो बकरी था साइकिल का क्लियर पर। बकरी खूब जोर से हंसती है, ठठा ठठा करके हंसती है, फकफक फकक करके हंसती है, चिल्ला चिल्ला करके हंसती है। बक्खो साइकिल रोक दिया और बकरी से प्रश्न करता है, अरे बकरी, तुमको तो काट करके बेचेंगे, 800 में लिए हैं, 1600 रुपया कमाएंगे, तुम हंसते क्यों इतना जोर से? बकरी जवाब देती है, रे मानव, तेरे जैसा भी मानव मैं था अगले जन्म में। तू तो 3.5 हाथ है, हम तो 5 हाथ लंबा लोग थे, और वो लंबा मोछ था, वो हाथ दे था, वो सीना बड़ी था मेरा। कहा हुआ क्या? बकरी कैसे हो गया तू? कहा सुनो ना, 1 जनवरी में एक पेटझाड़ा बकरी को 350 में खरीद करके खा लिए काट करके। वही बकरी को जो काट करके खाए तो हमको 99 बार बकरी बनना पड़ा। ये 100 वाला शरीर है बकरी वाला। कहा ऐसी बात है, इस 100वां बार तुम बकरी तन पाए हो, चलो तुमको बचने का मन है इसलिए हमको ढंग ढकोसला दिखाता है। कहा ढकोसला नहीं दिखा रहे हैं, कल 9 बजे हमारी मृत्यु होगी, इस बीच में नहीं हो सकता है। कहा ठीक है, चलो हम तुम्हारा परीक्षा ले लें। ठीक कल हुआ 8 बजे तक में बकरी वही मालिक के दरवाजे पर है। वो निकल गई आम बाड़ी, मालिक का बड़ा आम बाड़ी था, उसी में चरने लगी। 8:30 में बादल लगा ऊपर में। 8:45 तक में बादल जोर से काला काला घनघोर हो गया। अब हवा आने वाली है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं टीना उड़ियाने लगा। जोर से 9 बजे तक में आंधी आई, बकरी चली गई आम गाछ के पास। एक डाल गिरता है, धरगर डाल गिरा, बकरी का सर अलग हो गया और धर अलग हो गया। बकरी तरफ करके मर गई। और वहाँ पर मालिक खड़े थे, बक्खो खड़ा था। बक्खो देख लिया, बकरी जो भविष्यवाणी किया था वो सत्य हो गया। बक्खो अपना कान पकड़ करके उठता है, बैठता है, और बक्खो कहता है कि दुनिया में मैं बहुत महाभूल कर दिया हूँ, कितने जीव का हत्या कर बैठा मैं। हे भगवान, हे परमात्मा, तूने आज सुधरने का भूमिका दिया, तूने आज सुधरने का हमको एक प्रेरणा दिया है। ये बकरी सत्संग किया मेरे लिए, और मैं आज से संकल्प ले रहा हूँ कि आज से मैं किसी एक चूटी को भी वध नहीं करूँगा। वध करना पाप है। इसलिए बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्मो। किसने कहा? बुद्ध ने कहा। वेद ने क्या कहा? वेद कहते हैं मां हिंस्यात सर्वभूतानि, अर्थात किसी जीव का वध मत करो। सब में दुर्गा है, सब में काली है, सब में प्रभु है, सब में परमात्मा है, सब में भगवान बैठे हैं, इसलिए किसी भी जीव का वध मत करो। गुरुवर कबीर कहते हैं जीव मति मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छोटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। आइए, मेरा विषय था कि सत्संग हमारे जीवन को क्या देता है, और हमारे पाठ का क्रम था कि साधु समाज संसार में क्या है। साधु समाज संसार में क्या है? साधु का मतलब होता है साधना, साधु का मतलब होता है साध करना, अपने आप को साधना, इसी को साधु कहते हैं। आप कोई भी भजन गाते हैं, उसमें क्या कहा गया है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब नेता को नहीं कहा, पंडित मौलवी पादुरी को नहीं कहा, प्रोफेसर मास्टर कलेक्टर को नहीं कहा, लेकिन साधु को कहा कि साधु साधो, यानी जो समझाने वाले हैं, जो पथ प्रदर्शक करने वाले हैं, यदि वह सही रह जाएगा तो ये दुनिया ऑटोमेटिक उनका आचरण का अनुसरण कर लेंगे और सही हो जाएंगे।
इसलिए यही साधु समाज का वरदान है। देखिए, साधु समाज में बाबा महर्षि में ही हुए, बाबा देवी साहब हुए, तुलसी साहब हुए, संत रविदास जी महाराज हुए, दरिया साहब हुए, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब हुए, रामानंद स्वामी हुए, महावीर हुए, भगवान बुद्ध हुए। ये सब साधु समाज के बहुत बड़े रीढ़ हैं, बहुत बड़े अंग हैं, बहुत बड़े सूर्य हैं। इनके विचारों को यदि आप अपने जीवन में धारण किए हैं, इसी को संत मत कहते हैं, इसी को गुरु मत कहते हैं, इसी को कल्याण का मत कहते हैं, मुक्ति का मत कहते हैं। गुरु महाराज ने एक शब्द में इसको कह दिया कि जाओ भाई, संते का मत है। जो इसको धारण किया वो संत मत का संतान हो गया, संत मत का शिष्य हो गया। पूरे दुनिया में जितने भी साधु, फकीर, मौलाना, मौलवी हैं जो सद्विचार की ओर प्रेरित हैं, वो सभी संत मत हैं, वो सभी संत के संतान हैं, वो सभी साधु के मत में चलने वाले हैं और वो मोक्ष के अधिकारी हो गए। ध्यान दीजिएगा, स्पष्टीकरण कर देता हूं। क्या साधु के पास शक्ति होती है? जैसे चंबुक में शक्ति होता है, उसी तरह से साधु की साधना में शक्ति होता है। ब्रह्मा जी के सामने में 3 प्राणी जाता है, ध्यान से सुनिए। एक मानव था, एक देवता था, एक दानव था। तीनों कल जोर करके खड़े हैं ऐसे और कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हमारे जीवन का कल्याण कर दीजिए। ब्रह्मा जी को दया आ गया। ब्रह्मा जी सृष्टि का कामकाज छोड़ करके ये तीनों की बात में ध्यान देते हैं। आगे में मानव खड़ा था कल जोड़ करके, और मानव कहता है, ब्रह्मा जी, इस दुनिया में बहुत दुखी हुआ हूं, बहुत दुख पाया हूं, बहुत अनादि काल से जन्मा हूं, मरा हूं, कई रोगों का शिकार हुआ हूं। ब्रह्मा जी, ऐसा दिव्य ज्ञान दीजिए कि ताकि मैं मुक्त हो जाऊं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं। मानव कहता है, ब्रह्मा जी को दया लग गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, दो तो थ द पढ़ते हैं आप लोग? द पढ़े हैं कि ध्यान है उधर मेला की तरफ? द पढ़े हैं? द मानव को कहा, केवल द कहा, जाओ इसी से कल्याण होगा, निकलो जल्दी निकलो, समय नहीं है, हमें सृष्टि का काम करना। मानव बेचारा द ले लिया, दिमाग में चला गया आम बगान। वहाँ सोच रहा है कि बाबा जी के पास गए तो केवल द कह दिया, ये द से क्या होने वाला है। 2 घंटा सोच विचार करके मानव सोचता है कि गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता है। यदि ब्रह्मा जी कह दिया है द, आ जाओ इसी से कल्याण होगा, इसी का जाप करना और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो जरूर कल्याण होगा। 2 घंटा वो खोजते खोजते खोज रहा है। मानव क्या खोजा कि हमारा मन इंद्रियां बहुत बहका हुआ है, उस मन को, इंद्रियां को दमन करना चाहिए, सुबस करना चाहिए। आओ वीरों मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। इसी को गुरु महाराज ने कहा। वो कौन सी जेल है? माया की जेल, विषय वासना की जेल, भोग का जेल। तजना होगा तब तुम मर्द हो जाओगे, तब तुम उत्तम साधु हो जाओगे, उत्तम साधक हो जाओगे। आओ वीरों मर्द बनो। है मर्द मतलब साधु, मर्द मतलब गुरु, मर्द मतलब साधक, मर्द मतलब साध्वी, मर्द मतलब दास, मर्द मतलब दासीन। इसी को मर्द कहते हैं बाबा में ही, विचार कीजिएगा। तो मैंने कहा इसको मर्द कहते हैं। कौन सी कहानी कह रहे थे? हाँ, तो दमन का अभिप्राय लिया। दमन, 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 मन को दमन, इंद्रियां को दमन कहा जाते हैं। इसी साधना को करेंगे, देखें कल्याण होता है कि नहीं। फिर तो है ये ना गुरुदेव। दूसरा नंबर में दानव खड़ा था। वो भी कल जोड़ के कहा, बाबा बहुत जन्मे हैं, मरे हैं कई बार इस सृष्टि में, इसलिए मुक्त कीजिए बाबा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो दानव, तुमको भी एक शब्द देता हूं, जाओ बोलो द, जल्दी बोलो द।
जाओ निकलो, कल्याण हो जाए। अब वो भी चला गया, लीची बाड़ी में बैठ कर के कपाड़ हंसत रहा है कि बाबा के पास गए, केवल एक अक्षर कहा द। एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। राम कृष्ण से कौ बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के कर्ता कहिए गुरु के आगे अधीन। देखिए गुरु का शब्द में कितना पावर होता है कि राम कृष्ण भी गुरु का शब्द लिए और गुरु किए। अब गुरु के सामने में एकदम कल जोड़ करके राम भगवान कृष्ण भगवान खड़े रहते थे। देख लीजिए राम भगवान विद्यालय में कैसे गुरु के सामने थे, अब कृष्ण भगवान भी कैसे गुरु के सामने में चल रहे थे। विचार कीजिए। तो दो से राक्षस क्या अभिप्राय लिया, विचार कीजिएगा। दया, कहा हम लोग क्रोधी बहुत हैं, चंडाल बहुत हैं, अनाप शनाप कर बैठते हैं। राक्षस क्या अभिप्राय लिया, दो से दया। अब तीसरा नंबर में खड़ा था देवता, वो भी कहते हैं कि हमारा भी कल्याण कीजिए, हम भी कम खच्चर नहीं हैं। कहा कैसे, तुम भी खच्चर हो, कहा हम भी गड़बड़ हैं, ब्रह्मा जी हमारा भी कल्याण किया जाए। तब कहते हैं दो, बोलो दो निकलो, जाओ कल्याण हो जाएगा। वो भी चला गया उधर, बड़हर कटहर बाड़ी में खड़े हैं, कपाड़ हंसोत रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। बाबा जी को टोके यक्के शब्द बोला है कि ऐसे होगा नहीं होगा। दो से अभिप्राय लेते हैं क्या, दान, दुआ का न दान। कहा हम देवता हैं, जीवन भर लिए हैं, दान भी करना चाहिए। अभिप्राय लिया दान, दान करना शुरू कर दिया देवता लोग। मानव दमन का लिया, दानव दया का लिया और देवता दान का लिया। सब अपना अपना कमजोरी को ढूंढ करके अभिप्राय निकाला और उसी से तीनों का कल्याण हो गया। एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुमुखी हो जाओ, मनमुखी मत रहो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। याद रखिए साधु समाज में शक्ति क्या है, पावर क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक बूढ़ी माँ का सुई गिर गया था ड्राम के पास घड़े में, और बूढ़ी खोज रही थी सुइया कहाँ, बहादुर डॉक्टर के बगल में भेपर जलता था, वहां खोज रहा था। बूढ़ी माँ सुइया वहां खोज रही थी, वहां भेपर जल रहा था। एक आदमी कहता है कि बूढ़ी माँ रात का 10 बजने वाला है, घर चले जाओ, यहाँ क्या हंसोत रही हो 5 घंटा से। कहा बेटा साड़ी फट गया है, सुई गिर गया है, उसी को हम ढूंढ रहे हैं। तो वो कहता है बूढ़ी माँ सुइया कत गिरल छ। कल के सुइया तो डरामे लंग गिरले घर में, कल के खोजे छ एते, कल के एते इंजोर छै तहीं से एते खोजे छियै। कल के डराम लंग, कल के लाइने खत्म छै, बरबे न करे छै, तो ओते केना मिलते, जते इंजोर है छै ओते न मिलते। अरे परमात्मा है आपके घट के अंदर, आप खोज रहे हैं काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, हैं जहां तहां खोज रहे हैं। अभी देखिए माता बहन जा रही है आरती दिखाने के लिए, उसको बोलिए पति का आरती दिखाती हो तो बाबा लाजवा लागे छे। हैं एकटा महिला हमरा से कंठी लेलकै, मंत्र दीक्षा लेलकै, सत्संग सुनलकै, बदल गेलै। जब दीक्षा ले लिया है, जब मंत्र भी पड़ गया, अब ध्यानाभ्यास साधनाभ्यास में जाओगे तो हमने कहा पति को प्रणाम करो, दीक्षा लिए हो। बाबा कहियो ने करल छिए, बड्ड लाज लागे छे। अब विचार कीजिए, पति को प्रणाम करने में लाज लग रहा है? जो असली तुम्हारे जीवन के भगवान है, जिस पति ने मांग को सजाया है, जिस पति ने 10,000 में कपड़ा खरीद करके दिया दशहरा में, छठ में, कि पत्नी पहनेगी कि दुर्गा के रूप में सज जाएगी, है मन खुश रहेगा। इतना बड़ा जो नाक से लेकर यहाँ तक सिंदूर शोभा देता है, पतिये देवता ने दिया है। नाक में सिंदूर, ये मथा में सिंदूर है, तब न शोभा दे रहा है। इसलिए पति भी देवता है, सास ससुर भी देवी देवता है, वृद्धा जन भी देवी देवता है, माता पिता भी देवी देवता है। इसको जो अपना करके चलता है तो उसका जीवन बाहरी भक्ति संपन्न होता है और आंतरिक भक्ति तब उसका शुद्ध होता है। भगवान राम क्या कहते हैं रामायण में?
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। कलयुगिया क्या कहता है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता का दह दुई चढ़ला था। गड़ा था, हैं? गड़ा था दे करके गुहाली घर में दे दिए हैं? दोनों ठो खटिया पर सो रहा है, ये अपने चूल्हा पर बना के खा रहा है, अब कोई पूछने वाला भी नहीं है। विचार कीजिए कैसा कलयुग आ गया है। सास ससुर की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, पति को भगवान मान करके चलिए। आपका बाहरी भक्ति सही होगा तब आंतरिक भक्ति भी आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा। आप पति को गाली देती हो। हम जा रहे थे एक दिन मोटरसाइकिल से, एक ठो बहन कह रही थी, रे कोढ़िया हैं, हमार गाड़िए रुक गए लेवत है। हम कहलिए अरे बहन जी है ना, वो केकरा ये गैर पढ़ लिए, कत सीखने रहिए, कौन विद्यालय में, कौन किताब में, केकरा कहे छिए? कल के भग बाबा जी जान है छ। हम कहलिए बोलो न जी, किसको कह रही हो? कल के भग यह सब पूछल बाबा जी आर बैठल रहे जे, केकरा कहबे? हम दुल्हा कह रहा छिए ओकरे। हम कहलिए रे कोढ़िया कथिल कहती हो? अब विचार करो, इतना गड़बड़ महिला थी कि कोढ़िया कोढ़िया कहते जा रही थी पति भगवान को, जो सीता राम के चरणों में अपना जीवन को समर्पित करके भूमि में समा गई, राम राम कहते कहते मर गई। इसलिए सीता बनिए, आपका भी पूरे दुनिया में पूजा होगा, आपका भी पूरे दुनिया में यश कीर्ति फैलेगा। और सीता की चाल में चलिए, प्रत्येक माता बहन, आपका समाज अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा। लेकिन आप करते क्या है? आप चलते हैं फिल्मिस्तान के तरफ, आप चलते हैं देह भोग, देह सजाने में। लेकिन नहीं, गुरु महाराज आपको रोकते हैं, बेटी देह को मत सजाओ, ए बेटा देह को मत सजाओ, साधु संतान बनो। अभी देखिए, द्रौपदी का नाम सब कोई जानते हैं। साधु समाज में शक्ति क्या है आपने पाठ में सुना। द्रौपदी का नाम सब जान रहे हैं। द्रौपदी के सामने में 5 पति बैठे हैं। द्रौपदी के सामने में राजा भी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब हैं। लेकिन दुशासन द्रौपदी का दोनों हाथ पकड़ करके लाया और उठा करके घिसिया करके बाल पकड़ता है। द्रौपदी चिल्ला रही है, द्रौपदी कह रही है कि हमको कोई बचा लो। दुर्योधन कह दिया कि इसको पूरे नग्न करो। कहा भैया नग्न कर दूं? कहा हाँ, इसी सभा में इसको नग्न करो। हमारे अंदर में 10 साल से आग लगी हुई है, हमको ये कहा है अंधा का बेटा अंधा। देखिए अब दुशासन वही काम कर रहा है। 5 पति बैठे हैं, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ कि द्रौपदी को हम बचा दें। लेकिन याद रखिए, द्रौपदी को कौन बचाता है? द्रौपदी गई थी कुमार अवस्था में स्नान करने के लिए। पराशर मुनि बेचारे स्नान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे पराशर मुनि, और पराशर मुनि का नंगोटी अंदर गिर गया था, नग्न खड़े थे। द्रौपदी आ गई घाट पर, अब मुनि कैसे निकले? द्रौपदी समझ गई कि संत के पास कोई समस्या है। देखिए, संत के पास कोई समस्या है। द्रौपदी करती क्या है? साड़ी चीर करके नंगोटी फेंक करके दिया, और नंगोटी जब लोकना चाहते हैं पराशर, नहीं ले पाए, ये भी नहीं दे पाया। द्रौपदी अब स्पष्ट हो गई कि इनके पास कपड़ा नहीं है। फिर नंगोटी चीर करके फेंकती है, फिर सफल नहीं हुआ। दान करते हैं तो पवित्र मन से कीजिए, कपट मन से नहीं। जो देना है साधु को दे देना है, जो देना है गुरु को दे देना है। अभी देखिए, मेरा प्रवचन चला सरस्वती में, तो एक महिला को दिमाग में था कोई साधु को हम 5 मीटर कपड़ा पहनाएंगे, और 5 मीटर कपड़ा खरीद करके बनमन खीस मंगा करके हमको दिया। 2 साल पहले हम आए थे कलानंद बाबू के यहाँ, तो एक गमछा दिया था, कुछ रुपया दिया। दान करने की अपना अपना अंदर में वृत्ति होता है ना, वृत्ति होता है। एक बार बीरो बाबू के यहाँ आए थे, तो उसकी धर्म पत्नी की कौन थी बूढ़ी, आम दिया, पैसा दिया,
और भोजन के लिए भी आग्रह किया था। तो दान करने की अपनी अपनी वृत्ति होता है ना। आप करेंगे, आपका बैंक में जमा होगा, आप अपनी खाता से उठाएंगे, आपका कर्म फल किया हुआ है, आप उठाएंगे। आप चले जाइए बैंक और कहिए कि हम फल्लमा के ससुर हैं, हमको दे दीजिए, इसमें से टका पासबुक दे रहे हैं, देगा? कहेगा पुतों को बुला लाइए, उसी के नाम से अकाउंट है, उसी का तस्वीर चाहिए, उसी का छाप चाहिए, दस्तखत चाहिए। जमा किया है वो, ससुर को कैसे दे देगा? उसी प्रकार कर्म किए हैं आप, वो कर्म का फल आपके पति को नहीं मिलेगा, आपके माँ बाप को नहीं मिलेंगे। आपने इस हाथ से दान किया है, वो फल आपको मिलेगा। इसलिए दान जब भी करें तो अपना हाथ से करें। हर बाल बच्चे को भी कराने के लिए सिखावे, उसको फल मिलेगा है। इसलिए संत कहते हैं कि दान का फल कभी भी, जितने जन्म आप इस पृथ्वी पर रहिएगा, आपको वही फल मिलेगा, दान का ही फल मिलता है। इसलिए अब देखिए, द्रौपदी को साड़ी उघाड़ा जा रहा है। द्रौपदी को कुछ समझ में नहीं आया। द्रौपदी नहीं तो वहां पर जो पराशर मुनि ले रहे थे, नहीं ले पाए। द्रौपदी समझ गया क्या? द्रौपदी समझ गया दान करते हैं लेकिन फेंक करके करते हैं, इसलिए सफल नहीं हो रहा। दान करना चाहिए सिस्टम से। साड़ी को चीर करके नंगोटी बनाती है। द्रौपदी गई, पराशर मुनि को अलग से प्रणाम किया, 2 हाथ हट करके, और कहा बाबा आप इसको धारण करें। उसके बाद वो प्रणाम करके निकल जाती है। वह दान सफल हो गया। पराशर मुनि नंगोटी कस करके बाहर निकले और दोनों हाथ ही अपना उसके माथा पर दे दिया। कहा बेटी आज तूने पराशर की इज्जत बचाया है, जाओ बेटी, यही कर्मफल तुमको एक दिन काम में आएगा। जिस दिन तुम्हारा बदन पर विपत्ति आएगा, तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगा, ये पराशर का मंत्र याद करना, मंत्र देती हूँ, उस समय तुमको काम आ जाएगा। बोलो बेटी, श्री ओम कृष्णाय नमः, श्री ओम कृष्णाय नमः। यही मंत्र दिया, पराशर चले गए। अब वो दुशासन साड़ी खींच रहा है, अब उघरने ही वाला है, कोई काम नहीं दिया। तब द्रौपदी कहती है श्री ओम कृष्णाय नमः। देखिए, गुरु को याद किया, गुरु के मंत्र को याद किया, श्री ओम कृष्णाय नमः। मन मन भगवान कृष्ण का चिंतन किया। कृष्ण भगवान प्रकट होकर के साड़ी बढ़ा दिए और द्रौपदी साड़ी के बीच नाड़ी, नाड़ी के बीच साड़ी, साड़ी के बीच नाड़ी, नाड़ी के बीच साड़ी। दुशासन खींचते खींचते गिर गए, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुआ और दुशासन बेहोश हो गया। यही है दान का परिणाम, यही है साधु का पावर, यही है संत का पावर। संत जो होते हैं वो सदा स्थिर होते हैं, जो दुखी नहीं होता है वो संत है। ये संत की परिभाषा है। संत समुद्र के समान होते हैं, सूर्य के समान होते हैं, वृक्ष के समान होते हैं, धरती के समान होते हैं। जैसे धरती पर मैला भी फेंक दीजिए तो धरती सहन कर लेती है, धरती पर अमृत भी फेंक दीजिए तो धरती सहन कर लेती है। उसी प्रकार संत का स्वभाव होता है। एक बिच्छू संत को डंक मार रहा था और संत उसको बचा रहा था डूबने से पानी में। एक आदमी कहता है, अरे बाबा जी पागल हो गया है, तू बिच्छू की जान को बचा रहा है और बिच्छू तुमको डंक मारे जा रहा है। तब वो कहते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इनके प्राण का रक्षा करना। यही साधु की पावर है, यही साधु समाज की शक्ति है। इसलिए साधु ये संसार में है तो ये संसार चल रहा है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। मैं निवेदन किया आप लोगों के साथ।